Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Object Oriented Programming. हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मौजू कवर कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना कैसे किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से उसको कर रहे हैं, विद एग्जांपल्स हम कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया और उसका प्रैक्टिकल किया। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को ओवरलोड करना सिखाया। आज हम उसका प्रैक्टिकल जो है वो करेंगे। हमने वही एग्जांपल जो लास्ट टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ की थी उसको बिल्ड डाउन किया है और उसी में हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को जो है वो ओवरलोड कर रहे हैं। ये इसका हेडर हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, क्लास का नाम हाइट है, वही इसके दो वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं फीट और इंचेस, और इसके कंस्ट्रक्टर में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी हम सी आउट का पैगाम दे रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ या ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर से क्रिएट हुआ। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में दोनों हमने जो एफ और आई है ये दो पैरामीटर्स पास करके हमने फीट और इंचेस को उससे इनिशियलाइज कर दिया और सी आउट के ज़रिए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का कॉल होना जो है उसकी इंटीमेशन दे दी। डिस्ट्रक्टर में हमने फीट और इंचेस को 0 0 करके डिस्ट्रक्टर का कॉल होना जो है वो हमने उसकी इंटीमेशन दे दी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ये मेंबर फंक्शन हमने लिखा है, ये हम इसको पहले कवर कर चुके हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, जिसको हम आउटपुट ऑपरेटर भी कहते हैं, सी आउट भी कहते हैं, ये हमने ओवरलोड किया है। इसको बतौर फ्रेंड फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है ताकि ये चूँकि हमारा सेम क्लास का मेंबर नहीं होगा, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ये हमारी इस हाइट क्लास का मेंबर नहीं होगा। चूँकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, लिहाजा नॉन मेंबर फंक्शन को हम इस क्लास की जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स है उसकी एक्सेस देने के लिए बतौर फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। दोबारा सुन लें, इस फंक्शन को हमने एक नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे ही इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है डेफिनेटली ये जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसका रेफरेंस होगा। लिहाजा ये इस क्लास का तो मेंबर किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो है ओ स्ट्रीम का रेफरेंस। लिहाजा हम इसको बतौर फ्रेंड फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फ्रेंड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का इसका मकसद हमारा यही है कि ये हमारा इस क्लास के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सके। फ्रेंड के कीवर्ड के बाद हमने ओ स्ट्रीम का कीवर्ड यानी वो क्लास है जो आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ होती है और ये उसका रेफरेंस है, ऑपरेटर का कीवर्ड है। उसके बाद ये दोनों जो इंसर्शन ऑपरेटर के सिंबल्स हैं वो हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आर्गूमेंट्स आ गए। पहला आर्गूमेंट इसमें पहला ऑपरेंड होगा जो कि हमारे ओ स्ट्रीम का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जो कि ओ स्ट्रीम क्लास को बिलोंग करेगा। जबकि दूसरा ऑपरेंड हमारा हाइट क्लास का रेफरेंस होगा जिसको हम बतौर कांस्टेंट जो है वो इस पास करेंगे। हम इसको बतौर कांस्टेंट इसलिए पास कर रहे हैं कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ने बुनियादी तौर पे सेकंड ऑपरेंड को चेंज नहीं करना होता। क्योंकि ये चेंज नहीं करता, लिहाजा हम चाहते हैं कि इसके मॉडिफाई होने के सारे चांसेस ख़त्म हो जाएं। और इसको ये देखें, हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है और हाइट क्लास का रेफरेंस दिया है और उसका नाम रखा है h। अब इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारा स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है आउटपुट, उसमें हम इंसर्ट करवा रहे हैं जो राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया आउटपुट, ये आप देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसके बाद इसकी आगे जो हमने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है और इसके आगे ये सारा जो मटेरियल है यानी फीट इज इक्वल टू h डॉट फीट, फिर इंचेस के आगे h डॉट इंचेस जो है
वो हमने बुनियादी तौर पे इस आउटपुट ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करवा दिए हैं। यानी फीट और इंचेस जो हैं, जो कि हाइट की क्लास के ऑब्जेक्ट के हैं, वो हमने आउटपुट में इंसर्ट करवा दिए और आउटपुट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा जो है ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का फंक्शन है। इस फंक्शन में जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये बतौर फ्रेंड फंक्शन इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया है कि इसने इसी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, लिहाजा ये बतौर फ्रेंड डिक्लेयर्ड है। इसके बाद इसकी रिटर्न टाइप है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर ये दो लेस देन साइन है जो कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल है। उसके बाद पहला ऑपरेंड इसका वही इसकी एल वैल्यू होगी जो ये रिटर्न करेगा, यानी इसकी रेजिडुअल वैल्यू या आउटपुट वैल्यू, ये इसकी आउटपुट किस शक्ल में होगी। ये बुनियादी तौर पे आउटपुट स्ट्रीम का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम हमने इस फंक्शन में रखा है एंड आउटपुट, यानी रेफरेंस टू आउटपुट ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑपरेंड होगा हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम एच है और उसका ये कॉन्स्ट रेफरेंस होगा। कॉन्स्ट रेफरेंस इसलिए कि सेकंड ऑपरेंड को स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ने चेंज नहीं करना होता, लिहाजा हम इसको बतौर कांस्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हैं। नेक्स्ट आउटपुट का ऑब्जेक्ट आ रहा है आपको नज़र लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके आगे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, फिर आगे हमारी डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमने आउटपुट के तौर पे शो करनी है। उन सब को हम इंसर्ट किए जा रहे हैं आउटपुट ऑब्जेक्ट में और आखिर पे यही आउटपुट ऑब्जेक्ट जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ये तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमने बुनियादी तौर पे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का जो नॉन मेंबर फंक्शन है उसको कैसे यहाँ पर डिफाइन किया है। उसके बाद अगला ऑपरेटर जो है वो है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ने बुनियादी तौर पे जो बिट स्ट्रीम हमारे पास आईओ यूनिट से आ रही होती है उसको एक्सट्रैक्ट करके किसी ना किसी वेरिएबल में डालना होता है। तो इसलिए हमारे पास जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा ये भी बतौर फ्रेंड फंक्शन और नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। इसको भी फ्रेंड कीवर्ड के जरिए इसीलिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इसने हमारी इस क्लास के हाइट की क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है। उसके बाद इसकी आउटपुट होगी इनपुट स्ट्रीम यानी आई स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर दो ग्रेटर देन सिंबल्स हैं जो कि हमारी स्ट्रीम इंसर्शन स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का सिंबल होता है। उसके बाद इसका पहला ऑपरेंड यानी एल वैल्यू इसकी इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है रेफरेंस ऑब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने इनपुट रखा है यहाँ पर। उसके बाद इसका जो दूसरा ऑपरेंड है वो हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जिसका नाम हमने एच रखा है। यहाँ आप गौर करें कि हाइट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है रेफरेंस ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर बतौर कांस्टेंट पास नहीं किया। कांस्टेंट यहाँ पे इसलिए हम नहीं उसको रख रहे कि हमारा जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है ये हमारे सेकंड ऑपरेंड को बुनियादी तौर पे मॉडिफाई करता है, लिहाजा इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने कॉन्स्ट नहीं रखा और इसमें हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको बतौर रेफरेंस पास किया है ताकि उसमें चेंजेस हो सकें। फिर नीचे हमने क्या किया है कि इनपुट जो हमारी इनपुट स्ट्रीम से इनपुट आ रही है उसका नाम है, उसका रेफरेंस जो वेरिएबल का नाम है वो है इनपुट, और उसको हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जरिए एच डॉट फीट में और एच डॉट इंचेस में। तो बुनियादी तौर पे ये हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है ये दो वेरिएबल्स में इससे वैल्यूज रीड होंगी। ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, इनपुट स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करो और उसको एक्सट्रैक्ट करके एक वैल्यू फीट में डालो और दूसरी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके इंचेस वाले वेरिएबल में डाल दो। तो आपने देखा कि इनपुट स्ट्रीम से जो डाटा है वो एक्सट्रैक्ट होके फीट और इंचेस में जा रहा है जो कि हमारी एच जो है एच ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स हैं, लिहाजा इसमें एच ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ रही हैं, इसीलिए हमने इसको बतौर कॉस्ट जो है वो पास नहीं किया। उसके बाद जब ये एक्सट्रैक्शन हो जाए तो फिर हम जो इनपुट हमारी स्ट्रीम है इसको रिटर्न करवा देंगे जो रिटर्न इनपुट के की स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो फंक्शन है ये बुनियादी तौर पे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए लिखा है। इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन किए देता हूँ
हमारे पास ये फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इसलिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि इसने क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है। इसकी आउटपुट टाइप है आई स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस, यानी इनपुट स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस। उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर दो ग्रेटर देन सिंबल्स हैं जो कि हमारे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसका एल वैल्यू या पहला ऑपरेंड जो है ये बुनियादी तौर पे एक रेफरेंस है टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास दैट इज कॉल्ड इनपुट, जो हमने इस फंक्शन में इनपुट उसका नाम रखा है। आप दूसरा भी कोई नाम रख सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा ऑपरेंड जो कि जिसको ये चेंज भी करेगा आगे चल के अपनी बॉडी में, वो है रेफरेंस टू दी ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्लास जिसका नाम h है। उसके बाद जो इसकी बॉडी है इस फंक्शन की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं वैल्यूज हमारे h ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर्स फीट और इंचेस में, और उसके बाद इनपुट को यानी इसको रिटर्न कर रहे हैं अपनी इनपुट स्ट्रीम पर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नीचे वही दो डिस्प्ले हाइट और डिस्प्ले और सेट हाइट के दो हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं जो कि इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ख़त्म हो गई। आगे मेन फंक्शन है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं हाइट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट h1 है जिसको मैं जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है उसके जरिए डिफाइन कर रहा हूँ, और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन में मैं 5 फुट और 10 इंच की जो आर्गूमेंट्स हैं वो पास कर रहा हूँ। h2 को मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट किया है और h3 को भी मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट किया है। मैंने आपकी सहूलत के लिए नीचे रिमार्क्स लिख दिए हैं डबल स्लैश के साथ। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट के हिसाब से हमने क्रिएट कर लिया। h2 और h3 को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद ये लाइन जो है ये वही ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर की इम्प्लीमेंटेशन है। हमने h1 के जो कंटेंट्स हैं वो h2 में कॉपी कर दिए, h1 के कंटेंट्स असाइन कर दिए h2 को। यहाँ पर हमारा ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक सिंपल सी आउट की कमांड दे रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवाना चाह रहे हैं थ्रू स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। तो यहाँ ये देखें सी एन के आगे ये जो ऑपरेटर है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ऑपरेटर बुनियादी तौर पे ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर ही है, जिसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास हाइट क्लास का ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम जो है उसका बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इनपुट स्ट्रीम है, राइट हैंड साइड पे हाइट क्लास है। तो दरमियान में जो हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये है ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या करेगा, h3 ऑब्जेक्ट के जो अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं सब में वैल्यू ले लेगा, और लेने के बाद वो हमारे पास सेव हो जाएगी। फिर हमने क्या किया है, हम तीनों जो हाइट्स हैं, यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया है गलती से, फर्स्ट हाइट, फिर आ जाएगी सेकंड हाइट, और इसके बाद थर्ड हाइट। हमने h1, h2 और h3 हाइट 1, हाइट 2 और हाइट 3 के अंदर जितना भी डाटा है जो उनके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज हैं वो यहाँ पर ये देखें h1 को यहाँ पे हमने आउटपुट करवाया है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जरिए बुनियादी तौर पे ये ओवरलोड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। इस जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें हमने ओवरलोडेड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल किया। यहाँ पर नीचे h1 को इसके साथ ये जो हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है जो कि मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया। इससे नीचे भी हम h2 को जो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं ये भी ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर बुनियादी तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और h3 में भी हमारे पास जो ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है वो इस्तेमाल हुआ है। अब हम इस जो हमारी ये जो प्रोग्राम है इसको कंपाइल करते हैं। एग्जीक्यूट के मेन्यू में जाके कंपाइल किया तो ये देखें कंपाइलेशन लॉग में हमारे पास कंपाइलेशन रिजल्ट्स आ गए, 0 एरर्स हैं।
जीरो वार्निंग्स हैं, आउटपुट फाइल कहाँ गई है, उसका साइज कितना है और कंपाइलेशन को कितना वक्त लगा है। इसके बाद हम इसको रन करना चाहेंगे, हम एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके इसको रन कर लेते हैं। अब चूंकि इसकी आउटपुट विंडो आपको जूम में शेयर नहीं हो रही, तो मैं न्यू शेयर में जाके आपको आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ जी। ये देखिए, ये हमारे पास आउटपुट विंडो आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें हमने इस प्रोग्राम में करवाया क्या था। हमने बुनियादी तौर पे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। पहला ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए हाइट क्लास का ऑब्जेक्ट, दूसरे 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए। तो पहली जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सी आउट लिखी हुई है वो होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने H1 के कंटेंट्स H2 में डिफॉल्ट असाइनमेंट ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए कॉपी करवाए थे, वहां की सी आउट भी चलनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने नीचे H3 ऑब्जेक्ट को इनपुट करवाने की कोशिश की थी, तो वो वाला जो मैसेज है वो भी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो देखें, पहले नंबर पे लिखा हुआ है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। ये हमने जो H1 ऑब्जेक्ट 5 फुट 10 इंच के साथ क्रिएट किया, ये वो है। उसके बाद H2 और H3 को हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट किया, तो 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कॉल्स जो हैं वो 2 बार कॉल हुआ, तो दोनों बार सी आउट की कमांड चल गई। ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद H1 के कंटेंट्स H2 में हमने असाइन कर दिए, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर का ओवरलोडेड फंक्शन है वो कॉल हुआ, तो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर वाला सी आउट की कमांड चल गई। इसके बाद हमने H3 ऑब्जेक्ट जो है उसको इनपुट करवाया है। तो इनपुट करवाने के लिए हमने एंटर द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट, इसमें फीट और इंचेस देने हैं। ये हमारे वो जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है उसका जो ओवरलोडेड फंक्शन है, ये उसकी बॉडी से हमें सी आउट की कमांड मिल रही है। तो हमने थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी, हम दे देते हैं जी 6 फीट और 5 इंचेस। तो ये थर्ड ऑब्जेक्ट में वैल्यू चली गई। उसके बाद ये जो तीनों वैल्यूज हैं H1, H2 और H3 की, वो भी हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के जरिए बुनियादी तौर पे स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। तो ये देखें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करके थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू कंप्लीट की, तो उसके बाद ये नीचे वाली तीनों जो सी आउट की कमांड्स हैं, ये ओवरलोडेड जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है उसको कॉल करके चलाई गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट हाइट फीट 5 इंचेस 5 और इंचेस 10। उसके बाद चूंकि H1 को हमने H2 में असाइन किया था, तो उसकी भी फीट और इंचेस बराबर हैं, क्योंकि ये हमने असाइन कर दी थी वैल्यू H2 को। थर्ड जो हाइट है H3 ऑब्जेक्ट की, वो हमने 6 फीट 5 इंच दी थी, तो फीट 6 इंचेस 5। उसके बाद जैसे ही हमारा ये मेन फंक्शन खत्म हुआ, तो तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गए। तो 3 बार देखें, डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। तो 3 बार डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ और तीनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, वापस चलते हैं हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। और आपने देखा कि हमारा ये जो ओवरलोडेड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, ये कैसे हमने बतौर फ्रेंड फंक्शंस इनको इम्प्लीमेंट किया है। जरा देखिए, यहाँ पर ये फंक्शन है जो कि ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के लिए, और उससे नीचे जो फंक्शन है वो ओवरलोडेड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए हमने इस्तेमाल किया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग के प्रैक्टिकल से फिल वक्त इतना ही। इंशाल्लाह हम एक नए ऑपरेटर को अगले लेक्चर में ओवरलोड करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।